तो आइए कुछ जानते हैं फिजिक्स के। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस समय छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन्हें याद रखना, वो हम देखेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब 11-12 में जो मैथमेटिक हैं वो फिजिक्स में यूज़ होने ही हैं। जैसे कि अगर बात करें हम कुछ चैप्टर्स जैसे कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, इस दोनों के बिना फिजिक्स तो अनकम्प्लीट है ही। और भी छोटे छोटे कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसलिए इसके कुछ जो फॉर्मूलाज है वो याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या फिर हम दूसरे शब्दों में रखें बोले तो इसे समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ लेने में कुछ अलग मज़ा है और याद करने में तो हमें लगता है याद करना किसी चीज़ को डिफ़िकल्टीज होता है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों को याद रखना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसे हम समझ गए तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि समझ गए तो कभी भूलेंगे नहीं। आइए देखते हैं वो क्या है। हाँ, 10th तक आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, तो उन्हीं के कुछ पार्ट को देखते हैं। आइए, जैसे कि हमसे पूछ दिया जाए साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो हमने तो इसे याद कर लिया है कि मैंने साइन थीटा होगा। उसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए tan 270 प्लस थीटा, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, या वापस आप किताब में जाएंगे, खुलेंगे, पढ़ेंगे, हाँ 270 प्लस थीटा ये हुआ, फिर उसे आप याद करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे भाई था, पता चला, ये कुछ दिन तक याद रहा और फिर भूल गए। ये एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिसे याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं उसे, क्यों टाइम का वेस्ट किया जाए। टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द जर्नी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला कि आपसे अगर पूछ दिया जाए साइन 180 प्लस थीटा, तो आपको पता है ये माइनस साइन थीटा होता है। उसी तरह अगर आपसे पूछ दिया जैसे कि मैंने बोला कि 270 प्लस थीटा या कॉस 180 माइनस थीटा, तो आपको यहां सोचना पड़ेगा क्या होता है। मैं अभी आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसमें आपको सोचने की तो जरूरत है, लेकिन प्रेशर देने की जरूरत नहीं है माइंड पे। ओके, आप एक माइंड मैप बनाएंगे, उस माइंड मैप से आप सारे को याद कर लेंगे। मेनली हमारा 5 से 6 फंडामेंटल है। डिग्री या वैसे तो डिग्री हमारा सिर्फ 4 ही है जो इंपॉर्टेंट याद करना होता है, जैसे कि 90 हो गया हमारा, 180, 270 और 360। बस इसमें ही हमारा कहीं प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, और प्लस होगा, माइनस होगा, और इस तरह से साइन, टैन, कॉस, कॉसेक, कॉटसेक, थीटा होना है। ओके, तो आइए एक माइंड मैप देखते हैं वो क्या है हमारा। तो माइंड मैप बनाने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक ब्रेन कह सकते हैं आप। ओके, सॉरी, नॉट अ सर्कल। एक सही सर्कल बनाना इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज क्लियर हो। प्रॉब्लम मार्कर में तो कॉमन है। ओके, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल पे क्या करना है, एक लाइन खींच देना है, एक हॉरिजॉन्टली एंड एक वर्टिकली। और सभी को पता होगा ये एक ग्राफ है जो अक्सर आप मैथमेटिक्स में यूज करते होंगे, और इस जगह ओरिजिन होता है और ये हमारा 0 0 होता है। नो एनी डाउट कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं,
इसको सेकेंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ बोलते हैं। और आई थिंक इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इस जगह से हमारा स्टार्ट किया जाए तो यहाँ 0 डिग्री होता है और यहाँ 90 डिग्री होता है। अगर किसी को पता है तो ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो वह भी जान ले। मैं ये समझ के चलूँगा कि अगर आपको आता है या नहीं आता, मैं ये समझ के चलूँगा कि आपको हम शुरू से बता रहे हैं और कुछ बेसिक्स हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पेन को नीचे रख देना है, अभी ना ही कॉपी पे हाथ देना है, सॉरी डेस्क पे तो हाथ देना है, कॉपी पे तो हाथ रखना ही है, लेकिन पेन पे हाथ नहीं देना है। पेन को नीचे ड्रॉप कर रखिए। सिर्फ अभी समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। समझ गए तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ 0 डिग्री। जैसे ही हम यहाँ से 1/4 जाएंगे 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम बोलते हैं π/2। ओके, यहाँ से जाना है हमारा यहाँ 180 डिग्री, 180 डिग्री को बोलते हैं π/2। ओके, और यहाँ से यहाँ 270 डिग्री, और 270 डिग्री को बोलते हैं 3π/2। ओके, क्या बोला मैंने? और वापस इसी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 360 डिग्री। और जैसे ही यहाँ वापस यहाँ पहुंचेंगे तो हम सभी को पता है ये हमारा हो जाएगा 2π। 0 से स्टार्ट किए, फिर वापस वो इसी पॉइंट पे पहुंचे, एक चक्कर लगा करके, एक रेगुलेशन लगा करके। ओके, तो हम उसी पॉइंट पे पहुंचे तो हमारा 360 हो गया। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, 0, 90, 180, 270 एंड 360, ये हमारा ओरिजिन हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्लियर है? ओके, आई थिंक ये आपको पता होगा। चलिए अब क्या करें? इसके बाद जो नोट पॉइंट आता है वो हमारा है पॉजिटिव और निगेटिव का। अगर हम इसमें जाएंगे तो अगर हम इसमें आए तो हमारा ऑल पॉजिटिव, भी बताएंगे ये ऑल पॉजिटिव क्या है। अगर इसमें आए तो हमारा साइन थीटा पॉजिटिव होगा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। ओके, और इसमें आएंगे तो हमारा टेन थीटा पॉजिटिव होना है, और इसमें आए, सॉरी, टेन थीटा पॉजिटिव होना है और कॉट थीटा पॉजिटिव होना है, और इसमें सेक थीटा पॉजिटिव होना है और कॉस थीटा पॉजिटिव होना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ हम लिख दिए हैं, सेक कॉसेक टेन कॉट सेक कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट अब आप पूछेंगे कि ये पॉजिटिव ये क्या है? ये साइन थीटा क्या पॉजिटिव है, कॉस थीटा क्या पॉजिटिव है, टेन कॉट सेक कॉसेक। ये पॉजिटिव ये है कि आप जब भी कॉस साइन टेन थीटा कुछ भी इसका जब वैल्यू आता है तो आप यहाँ देखते होंगे या माइनस आता है, प्लस आता है, आप ये देखते होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो जो माइनस आया ना हम उसी की बात कर रहे हैं। उसी तरह नेक्स्ट हमारा प्लस वाला है, ठीक है, हम उस प्लस की भी बात कर रहे हैं। वही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा होता है ना, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सेक और कौन सा बच गया हमारा, कॉट टेन। यानी कि सारे के सारे जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन जब बात इसकी करेंगे तो इस समय इसमें सिर्फ हमारा साइन थीटा पॉजिटिव होगा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा पॉजिटिव होगा और एक कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। ये कैसे होगा हम अभी तुरंत देखने वाले हैं। उसी तरह फोर्थ में इतना याद रखें। ओके, नोट करने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आती है। एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट, अगर आप इसे याद रखें तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसे समझने में या फिर याद करने में, या फिर कभी आप भूलेंगे ही। वो क्या है हमारा, वो नोट पॉइंट
नोट पॉइंट यहाँ पे ये है कि यदि थीटा हमारा 90 प्लस माइनस में हो, या थीटा हमारा 90 प्लस माइनस में हो, या थीटा हमारा 270 प्लस माइनस में हो, इसके लिए जो हमारा साइन, छोटा दिख रहा होगा इसलिए हम बोल रहे हैं जोर से, ओके, साइन कॉस tan जो है उसका अपोजिट हो जाना है। अगर साइन है तो कॉस थीटा, और कॉस है तो साइन थीटा, और अगर tan थीटा है तो tan का हमारा क्या हो जाना है, कॉट थीटा। ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट क्या है हमारा, ये था हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया, थीटा हमारा जो है 90 प्लस हो या 270 थीटा डिग्री हो हमारा, उसके लिए जो हमारा है क्या बताएं कि चेंज हो जाना है, साइन से हमारा कॉस, और कॉस से साइन, और tan से कॉट, या फिर ये भी कह सकते हैं कॉट से tan, ओके। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा नोट में, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा नोट में, तो वो ये है, यदि हमारा थीटा 180 प्लस माइनस हो, या थीटा हमारा 360 प्लस माइनस हो, तो इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो क्या है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वो हमारा साइन थीटा है, कॉस थीटा है और tan थीटा है, ओके। इसमें कोई चेंज नहीं, नो चेंज का मतलब साइन थीटा का साइन थीटा, और कॉस का कॉस थीटा, और tan का tan थीटा, ओके। ये दोनों इंपॉर्टेंट रखना है नोट पॉइंट में। आइए अब इसके फाइनल रिजल्ट पे आते हैं, हम बारीकी से देखेंगे। पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पूरा कंफर्ट हो जाइए, नो एनी प्रेशर, सिर्फ देखिए और समझिए क्या क्या हो रहा है, और हमको लगता है आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और आते हैं अब फाइनल रिजल्ट पे, जो कि आपको इस टॉपिक को ये खत्म करेगा, ओके। अब बारीकी से देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आइए फर्स्ट के लिए देखते हैं। अब हमने क्या बोला कि जो हमारे फॉर्मूला, जैसे कि साइन थीटा, तो आइए उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, एक नोट पॉइंट और है कि जब हमने एक चक्कर लगाया तो 360 का एंगल बना, ओके। यानी कि जब एक हम चक्कर लगाएं, एक रिवोल्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ, तो टोटल हमारा 360 का एंगल बना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री से हम 1 पे गए होंगे, फिर 1 से 10, फिर 50, ओके, 50, 60, 70, 80, 90 पे फाइनल। फिर उसी तरह से 180 पे पहुंचने के लिए 90 से 10, 100, 40, 140, 150, 160 एंड 180, फाइनली 270 पे पहुंचे होंगे और 360 पे। एक बात ध्यान दीजिएगा, 0 से हम पहले ऊपर गए, तुमको पॉजिटिव में जाना पड़ा ना, यानी कि 0 से हमारा 1 हुआ ना, फिर 1 से 2 हुआ ना, फिर 1 से 3 हुआ ना, तो हम देख रहे हैं कि इस तरह हमारा 90 पे पहुंचे और फाइनली 360 पे पहुंचा। यानी कि 360 से यदि नीचे जाएंगे तो हम पहले होंगे 359 पे और 358 पे, है ना। तो यानी कि यहाँ जो हम थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो ये है कि फाइनली हम 360 पे पहुंचे, और जब हम फाइनली एक और हम चक्कर लगाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, 360 से बढ़ जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा, 360 से बढ़ जाएगा ना, तो ये पूरा एक रिवोल्यूशन 360, और जैसे ही फिर ऊपर गए तो 361 हो जाएगा, फिर 362, इस तरह से हमारा फिर फाइनली बढ़ता रहेगा। हम बात कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे ऊपर गए तो 361, और 90 से पहले
यानी कि इस जगह, यानी कि 90 माइनस में होगा, जब माइनस में होगा, यानी कि 90 से पहले 58, 59, सॉरी 88, 89, फिर 90। ओके, उसी तरह इस जगह। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम क्या देखें कि जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव में जा रहे हैं, और जब इसके 90 से पीछे जाएंगे तो नेगेटिव, और जब आगे गए तो पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, उसी तरह 180 के जब हम पीछे थे तब तो हम नेगेटिव में थे। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी जो है 180 पीछे है। ठीक है, 180 पीछे है, यानी कि 180 पहुंचने के लिए अभी थोड़ा समय है। उससे पहले हमारा 177 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, और फाइनली 180 पे पहुंचे होंगे। ओके, फिर आगे जैसे इसके जाएंगे तो हम फिर पॉजिटिव देखेंगे। उसी तरह 270, कोई भी डाउट नहीं, जैसे इसके आगे जाएंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे, यदि इसके पीछे हैं तो निगेटिव है। यही पॉजिटिव नेगेटिव। उसी तरह अभी 360 पे पहुंचे नहीं हैं तो माइनस में है। इसी तरह ये फाइनली चक्कर लगाता रहता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कभी माइनस में कभी प्लस में। तो ये आपको इसीलिए बताएं ताकि आपको वहां समझने में आसानी हो। ओके, तो आइए अब इसके फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। साइन शुरू करते हैं पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए स्टार्ट करते हैं। साइन क्या है हमारा, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा हमने पहले बता चुका है 90 के लिए, और हमारा 270 के लिए जो है चेंज हो जाना है। तो साइन 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव है ना, तो ऑल पॉजिटिव होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, चेंज होना है ना, तो कॉस थीटा। उसी तरह से हमारा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, बताइए, कॉट थीटा। अब आते हैं 360 पे। अभी 360 प्लस में जा रहे हैं फर्स्ट में, तो लिखेंगे साइन 360 प्लस थीटा, वो हमारा क्या होना है, नो चेंज, यानी कि साइन थीटा। कॉस हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ओके, नो चेंज जो कर रहे हैं, चेंज वो आपको याद रखने के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको लिखते लिखते सुनते सुनते याद हो जाए। ओके, अब आते हैं कॉस पे। कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस थीटा नो चेंज। टेन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा नो चेंज। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे। तो आइए इस साइड देख लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या हमारा 90 प्लस में है और 180 माइनस में है। तो साइन 90 प्लस थीटा, याद रखिएगा, साइन 90 प्लस थीटा सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होना है हमारा, साइन पॉजिटिव होना है ना, तो 90 चेंज, 90 को चेंज करना है ना, तो कॉस थीटा। लेकिन याद रखना है सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमने बताया कि सिर्फ साइन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव, इसलिए ये नेगेटिव। कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा। लेकिन याद है यहां हमारा नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि साइन पॉजिटिव में है। टेन 90 प्लस थीटा क्या होना है हमारा, टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा। लेकिन याद है सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमारा कॉट के लिए पॉजिटिव में वैल्यू नहीं है, नेगेटिव में है। अब हमारा आएगा साइन 1
180 प्लस साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा से हम मिटा दे रहे हैं। आप जब इसे नोट करेंगे तो अंतिम में आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन 180 प्लस थीटा, सॉरी माइनस में ना, अभी माइनस में जाएंगे तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, 180 के लिए हम पहले ही बता चुके हैं और 360 के लिए हम पहले ही नोट में 360 और 180 के लिए पहले लिख चुके हैं, नो चेंज, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव रहना है। अब कॉस 180 माइनस थीटा साइन कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, लेकिन माइनस में। उसी तरह से हमारा tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉट थीटा। tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि इसमें हमारा कॉट के लिए कोई जगह नहीं है, मीन्स की हमारा यहाँ पे कॉट नेगेटिव होगा। ये था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, वो था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या है हमारा, वो हम देखेंगे अभी। तो ये था हमारा फर्स्ट के लिए हम देख लिए हैं, और ये हम सेकेंड के लिए देख लिए हैं। अब आते हैं थर्ड के लिए, यानी कि इस वाले के लिए। तो क्या है यहाँ पे, साइन 180 से प्लस है तो 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। 180 के लिए हमने क्या बताया कि 180 के लिए नो चेंज, तो साइन 80 प्लस थीटा साइन थीटा, लेकिन क्या है यहाँ पे हमारा सिर्फ tan पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस दे देंगे। उसी तरह से हमारा कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाना यहाँ पे हमारा, कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस देना नहीं बोलेंगे। उसी तरह से हमारा tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉट थीटा, लेकिन हम वैल्यू यहाँ पॉजिटिव रखना है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। ओके, अब आते हैं, ये नीचे हो गया होगा तो हम इसे एक बार और लिखते हैं, फिर इसे हम दूसरी जगह इरेज करके कहीं लिखेंगे। साइन, अब इस जगह आते हैं 270 पे, साइन 270 माइनस थीटा क्या होना है हमारा, कॉस थीटा, याद रहे माइनस में, कॉस 270 माइनस थीटा साइन थीटा, लेकिन क्या रहे माइनस में। उसी तरह से फाइनली अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप हम बोल रहे हैं, आप उन पे ध्यान दीजिएगा। tan 270 माइनस थीटा, tan इसे हम ऊपर लिख देते हैं, tan 270 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, tan 270 माइनस थीटा, 270 नो चेंज, सॉरी 270 चेंज है हमारा, tan तो कॉट थीटा, लेकिन कॉट यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देंगे। ओके, अब फाइनली आते हैं कहाँ, फोर्थ पे। ये हमारा लास्ट है इस टॉपिक का। तो आइए आज की क्लास का लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो क्या है हमारा, बचा है सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन 270 प्लस है ना, 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, 270 के लिए नो चेंज, यानी कि 270 के लिए चेंज है ना हमारा, 270 के लिए हमारा चेंज है, तो साइन 270 प्लस थीटा
कॉस थीटा, लेकिन इसमें कॉस थीटा हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिखेंगे। कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा, लेकिन माइनस में, tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा 270 कॉट थीटा, लेकिन कॉट इसमें माइनस में जाएगा, सिर्फ कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। ओके, अब आगे देखते हैं हमारा आगे क्या है। साइन 360 माइनस थीटा। ओके, तो क्या हो जाना है हमारा, नो चेंज, साइन थीटा लेकिन माइनस साइन। ओके, उसी तरह हमारा कॉस है, कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाना है हमारा, कॉस थीटा लेकिन प्लस में। ओके, लेकिन प्लस में। अब आता है हमारा फाइनली tan थीटा, tan 360 माइनस थीटा, tan क्लियर नहीं आ रहा होगा तो हम इसे फ्रेश कर देते हैं। tan 360 माइनस थीटा क्या होगा आप लोग बताइए, फाइनली कॉट थीटा, लेकिन ये माइनस में। एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको पूरा। तो हमने क्या बोला था नोट पॉइंट में, यहाँ 90 प्लस माइनस 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस जो हमारा है पॉजिटिव रहना है। 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस जो हमारा है उसमें चेंज होना है, और 180 और 360 के लिए हमारा कोई चेंज नहीं होना था। ओके, उसके बाद हम देखें हमें चूंकि फॉर्मूलाज के लिए क्या वैल्यू आता है, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट के लिए, यदि हमारा थीटा 0 डिग्री या 80 या 90 या 180 या 270 हो, तो उसको देखने के लिए हमने क्या बोला कि एक माइंड मैप बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, और हमने एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली ग्राफ ड्रॉ किया, और उसके बाद हमने बोला कि वो जो साइन आता है हमारा प्लस माइनस का, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारा प्लस, यानी कि सारा का सारा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सारा का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आना है, इसलिए हम बोल दिए इसमें सारा पॉजिटिव होगा। और साइन थीटा की बात किए और कॉस थीटा की बात किए, और बोले हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट की बात किए तो वहाँ हमारा tan थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, ये दोनों, और बाकी सब नेगेटिव होना है और इसमें भी नेगेटिव होना है। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सेक थीटा और कॉस थीटा जो हमारा है वो दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा, जो कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देख चुके हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में भी देख चुके हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देख चुके हैं। और नोट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको नहीं भूलना है, आप वीडियो को पीछे जाके देख लीजिएगा। अगर आप इसे समझ गए होंगे तो आपको बोर्ड पे से उतारने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ट्राई करें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपसे होगा। आप पहले ट्राई करने की कोशिश करें, बनाएं, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, आप वापस फिर से वीडियो को देखें और फिर कोशिश करें इसे देखने की, और बिना देखे बनाने की कोशिश करें। ओके, तो आज के लिए रहने दे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।